यशायाचा 60, अरुसका 12, त्याचं 12. यशया 60, त्याचं 12. कसं 12? Isaiah 60 verse 12. यशया 60 त्याचं 12. यशया 60, Isaiah 60 verse 12. कसं 12? क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे. हाँ, ऐसी जातियों का पूरा रीति से सत्यानाश हो जाएगा. कारण जी राष्ट्रे तुझे मित्र राष्ट्रे होण्याचे नाकारतील ती नष्ट व उद्ध्वस्त होतील. आपण डोळे बंद करू. आंखों बंद करें. तान्हारे गॉड पवित्र सेनाधीश पिता हम यीशु के नाम से प्रभु अपने जनों के पास आके वचन की सेवा को अपने हाथों में देते. वचन ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है. सहायता करो, रक्षा करो, ये मेरी विनती है प्रभु. वचन ध्यान से सुनने के लिए मदद करो. जो वचन हम सुनते वही रीति से करने के लिए कृपा प्रदान करें प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ पर प्रियो आइज़ाया 60 में प्रभु का वचन कहता है आणि यशाया 60 मध्ये देवाचं वचन म्हणतं, जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वो नष्ट हो जाएंगे. आणि जी जाती आणि जी राष्ट्राची लोक तुझी सेवा करण्याला नाकारतील त्यांचं मी नष्ट करेन. जो जातियां सेवा नहीं करती आणि जी जाती सेवा करत नाही का सत्यानाश हो जाएगा. त्याचा सत्यानाश होईल पूरी रीति सेवा पूर्ण होईल. कितनी जातियां हैं? मग किती जाती आहेत? बाइबल के अनुसार 2 जातियां. बाइबलनुसार 2 जाती आहेत. एक है पुरुष जाति आणि एक है पुरुष जाति और दूसरी है स्त्री जाति. आणि दूसरा है स्त्री जाति. और प्रभु चाहता है कि हर एक पुरुष हर एक स्त्री परमेश्वर की सेवा करे. आणि देवाची इच्छा है कि प्रत्येक पुरुषाने प्रत्येक स्त्रीने देवाची सेवा करावी. प्रभु चाहता है. प्रभु का सचमुच देखा गया तो प्रभु ने पुरुष और स्त्री को इसीलिए बनाया ताकि वो सेवा कर सके. आणि बघण्यात आलं तर देवाने स्त्री आणि पुरुषाला यासाठी बनवलं की त्या लोकांनी देवाची सेवा करावी. पुरुष भी परमेश्वर की महिमा करे, पुरुषाने पण देवाचा महिमा करावा, स्त्री भी वैसी करे. आणि स्त्रीने पण तसंच गौरव करावा. स्त्री के कारण, अपराधी होने के कारण, पाप आने के कारण आणि स्त्रीच्या द्वारे लोक अपराधी झाल्यामुळे, पाप या जगामध्ये आल्यामुळे तो स्त्री अपना हक खो चुकी थी आणि स्त्रीने आपला हक्क गमावला. इसी कारण से बाइबल में स्त्री के ऊपर श्राप आया कि पुरुष हमेशा तुझ पर प्रभुत्व करेगा. आणि म्हणून स्त्रीवरती श्राप आला की नेहमी पुरुष तुझ्यावरती प्रभुत्व करेल. हमेशा उसके आधीन रहेगी और तू नेहमी त्याच्या अधीन राहशील. तब से लेके अभी तक स्त्रियों को कभी भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए फ्री नहीं किया जाता और स्वतंत्र किया नहीं जाता. जैसे उन्हें करना चाहिए, जैसे परमेश्वर की इच्छा है उनसे करवाना, वैसे करने के लिए अभी भी पुरुषों के द्वारा रुकावट डालता है. आणि तेव्हापासून आतापर्यंत स्त्रियांना जशी सेवा केली पाहिजे तशी सेवा करण्यासाठी त्यांना मोकळीक किंवा स्वातंत्र्य भेटत नाही. पुरुष नेहमी पुरुषांच्या द्वारे रुकावट टाकतो. पहिले अगर हम यीशु के बारे में देखेंगे तर आपण येशूबद्दल पाहिजे. बाइबल हमें बताती है कि यीशु के मारे जाने के कारण, आणि बाइबल आपल्याला सांगते की येशू ख्रिस्त मेल्यामुळे यीशु मसीह ने आज स्त्रियों को स्वतंत्र किया है. येशू ख्रिस्ताने आज स्त्रियांना स्वतंत्र केलेला आहे. गलतियों की पत्री अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं. गलतीकरांचं पत्र 3 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. 28 त्याचा 28. गलेशियन्स गलतीकरांचं पत्र अध्याय 3 उसका 28 त्याचा 28. आता आपल्यात कोई यहूदी किंवा हेलेनी, अभी हमें कोई यहूदी यानी यहूदी एक जाति है. यहूदी एक जाति आहे. यहूदी मतलब जैसे आज इस संसार में कैसी जातियाँ हैं आणि आज या जगात कशा जाती आहेत. बौद्ध आहे, मुसलमान आहे, सिख आहे. ऐसी जैसी जातियाँ हैं वैसे यहूदी एक जाति है. आणि ह्या जसं जाती आहे तसंच यहूदी पण एक जाती आहे. और किंवा हेलेनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यूनानी यानी अन्य जाति. तो अन्य जाति यानी जैसे परमेश्वर के लोग और अन्य जाति, ऐसे में फर्क. फिर गुलाम किंवा स्वतंत्र. अभी संसारों में बहुत सारे गुलाम हैं और स्वतंत्र यानी अमीर है. स्त्री किंवा पुरुष नाही. आप न कोई स्त्री है न कोई पुरुष, तर आपण सर्व एक आहोत. आपण ख्रिस्ती आहोत. आपण ख्रिस्तामध्ये एक आहोत. अभी हम सब यीशु मसीह ने हमें क्या किया, हम सबको एक किया. हम सबको क्या किया, एक किया. अभी प्रभु यीशु की इच्छा क्या है कि हम उसकी सेवा के लिए एक होकर, मसीह में एक होकर सेवा करें. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण ख्रिस्तामध्ये एक होऊन त्याच्या सेवेसाठी पूर्ण लागून जावं. तो स्त्री और पुरुष देखकर पक्षपात न करें. आणि स्त्री आणि पुरुष बघून पक्षपात नाही करायचं. पहिले काल में स्त्रियों को प्रचार करना मना था. आणि पहिल्या काळात स्त्रियांना प्रचार करणं मना होता. कलीसिया में बात करना मना था. मंडळीत बोलणं मना होतं. शांत रहना है, शांत रहे. मंदिर में आना मना था. मंदिरात यायचं मना होतं. इसीलिए उस काल में देखो जब यीशु मसीह ने उन सबको क्या किया, उन सब स्त्रियों को स्वतंत्र किया ताकि प्रभु की सेवा करने के. म्हणून त्या काळात यीशु ख्रिस्ताने सर्व स्त्रियांना स्वतंत्र केले की त्यांनी देवाची सेवा करावी. इसलिए जब यीशु मसीह जिलाया गया
म्हणून येशू ख्रिस्त जेव्हा जिवंत झाला तो सबसे पहले स्त्री को दर्शन दिया। त्याने सर्वात पहिले स्त्रीला दर्शन केलं। यीशु की सेवा कार्य के समय पर भी स्त्रियों से उसने सेवा करा की आणि येशूच्या सेवा कार्यामध्ये पण येशू ख्रिस्ताने स्त्रियांकडून त्यांची सेवा करून घेतली। जो स्त्रियां उसके पीछे हो रही थी, ज्या स्त्रिया त्याच्या मागे चालत होत्या, उन सारी स्त्रियों से उसने सेवा एक्सेप्ट की। आणि त्या सर्व ऐसा नहीं कहा एक तुम लोग ऐसा ये काम मत करो, मेरे पीछे पीछे मत आओ, अच्छा नहीं करते तुम लोग मेरे पीछे आते, मत आओ, चलो चलो, ऐसा करके उन्हें रोका नहीं। आणि त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने त्या स्त्रियांची सेवा ग्रहण केली, पण त्यांना रोकून नाही केली की तुम्ही माझी सेवा करू नका, तुम्ही असं करू नका। यहाँ तक कि यीशु ने अपने पैर तक धोने के लिए स्त्री को दे दिया। आणि इथपर्यंत येशू ख्रिस्ताने स्वतःचे पाय धुवायला पण स्त्रीला दिले। ऐसा नहीं कहा दूर हट, छी व्यभिचार में मेरे पैर को छूती है, आणि असं नाही म्हणाले हे व्यभिचारी माझ्यापासून दूर होतो, माझ्या पायाला स्पर्श करू नको, ऐसा नहीं कहा। आणि असं तर नाही म्हणतो। जब वो रो रही थी, पण जेव्हा ती रडत होती, रोते रोते उसके आंसुओं से वो अपना यीशु का पैर धो रही थी, आणि रडत रडत ती आपल्या आश्रमाने येशूचे पाय धुत होते। यीशु ने ये सेवा उसको करने के लिए कृपा की, आणि येशूने सेवा करण्यासाठी तिच्यावरती कृपा उसने केली, अपना मस्तक उसके पैर पे रखा, आणि तिने स्वतःचं मस्तक त्याच्या पायावर ठेवलं, पैर उसके बालों से पोछा, आणि त्याचे पाय स्वतःच्या केसाने पुसले, उसको चुम्बन किया, आणि त्याने चुंबने घेतले, उसके पैर का चुम्बन दिया, त्याच्या पायाची चुंबने घेतली, इत्र मला, आणि त्याच्यावरती इत्र मळलं। लेकिन फिर भी यीशु ने ऐसा नहीं कहा हे स्त्री को ऐसा क्यों करती है, आणि तरी सुद्धा येशू तिला असं नाही म्हणाला हे स्त्री तू असं का करते। इसीलिए यीशु जिलाए जाने के बाद म्हणून येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्याच्या यीशु नंतर ने सबसे पहला सुसमाचार की सेवा स्त्रियों को दे दिया, आणि येशू ख्रिस्ताने सर्वात पहिली सुवार्तेची सेवा स्त्रियांना दिली, क्योंकि पुरुष तो ये काम पहले से कर रहे थे, कारण पुरुष हे काम पहिल्यापासूनच करत होते, पुरुषों को तो चुना भी गया था सेवा के लिए, आणि पुरुषांना तर निवडण्यात पण आलं होतं सेवेसाठी। एक ही जाति रह गई थी, वो ये स्त्री जो सेवा नहीं कर पा रही है, आणि एकच जाती राहिली होती ती म्हणजे सेवा करू शकत नव्हती, और वो ये स्त्री, ती आहे स्त्री। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे भी स्वतंत्र किया, म्हणून येशू ख्रिस्ताने तिला पण स्वतंत्र केले। इसीलिए उस काल में स्त्रियां अपनी सेवा, मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, ये हेतु से उसने क्या किया, अपने घर को अपने जीवन के साथ साथ अपना घर भी खोल दिया, आणि मला सुद्धा येशू ख्रिस्ताची सेवा करायची आहे म्हणून तिने आपल्या जीवनाबरोबर स्वतःच्या घराचा पण द्वार तिने उघडले। बाइबल हमें बताती है रोमियो की पत्री अध्याय 16 और उसके 1 वचन में, आणि बायबल आपल्याला रोमकरांचं पत्र अध्याय 16 ते 1 वचनामध्ये सांगतो, वहाँ बताया गया है कि फीबे नाम की एक स्त्री है, आणि फिबे नावाची एक स्त्री आहे, और वो कलीसिया चलाती है, आणि ती मंडळी चालवते, अच्छी रीति से सेवा कर रही है, आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ती सेवा करत आहे। पौलुस कहता है, आणि पौल म्हणतो किंक्रिया शहरातील आपली ख्रिस्तामधील प्रिय बहीण फिबी लवकरच तुम्हाला भेटावायला येईल, तेथील मंडळीसाठी तिने खूप श्रम घेतले आहे। कलीसिया के लिए उसने क्या किया, श्रम किया, उसने कलीसिया की सेवा की, यानी वो सेवा के लिए वो खड़ी हुई। प्रभूमधील तुमची बहीण या नात्याने ख्रिस्ती जनांना शोभेल असे तिचे हार्दिक स्वागत करा। हाँ, एक मसीह होने के नाते वो भी एक मसीह है, एक बहन को कैसे ग्रहण करना चाहिए, कैसे आदर देना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, वैसे तुम रिस्पेक्ट दो, तिच्या गरजेप्रमाणे तिला सहाय्य करा। हाँ, उसकी जो जो जरूरत है वैसे तुम उसे मदद करो, कारण तिने अनेक गरजू लोकांना सहाय्य केले आहे व त्यामध्ये माझाही समावेश आहे। उसने सिर्फ प्रचार नहीं किया, आणि तिने फक्त प्रचार नाही केला, परंतु उसने उससे जितना मदद हो सकता है लोगों को, वो मदद के लिए भी वो आगे रही, आणि तिच्याकडून जेवढ्या लोकांना मदत पोहोचत आहे तेवढ्या लोकांची तिने मदत केली, इसलिए उसने अपना घर प्रभु को दे दिया। आणि म्हणून तिने आपलं घर देवासाठी दिले। दूसरी भी एक व्यक्ति है जिसने अपने घर में घर कलीसिया खो दिया, अपना घर ही चर्च के लिए दे दिया, आणि दुसरी एक बहीण आहे तिने स्वतःचं घर देवासाठी देऊन टाकलं। कुलुसियों की पत्री कलीसियाचं पत्र अध्याय 4 उसका 15, त्याचं पत्र कोलिशियन्स कलीसियाचं पत्र फिलिपिकरांच्या नंतर आहे, फिलिपियों के बाद में 4:15 4:15 लाउदिकिया इथल्या ख्रिस्ती बंधूजनास लुपा व तिच्या घरात जमणाऱ्या मंडळीला माझ्या शुभेच्छा सांगा। लाउदिकिया इथल्या ख्रिस्ती बंधूजनास लुपा व दीपा, वो स्त्री का नाम है मुफा के घर में, क्या तिच्या घरात जमणाऱ्या मंडळीला, तिच्या घरात जमणाऱ्या, उसके घर में जमा होने वाले कलीसिया को माझ्या शुभेच्छा सांगा, माझ्या शुभेच्छा सांगा। वो स्त्री भी क्या कर रही थी, अपना घर उसने सेवा के लिए दिया, आणि त्या स्त्रीने सुद्धा स्वतःचं घर देवाच्या सेवेसाठी दिलं। स्त्री अगर बाहर नहीं जाके सेवा कर सकती है, आणि स्त्री जर बाहेर जाऊन सेवा करू शकत नाही और उसे परमिशन नहीं दिया तिला जाता, परवानगी देण्यात येत नाही, स्त्रियां बड़ी चापटर थी, या स्त्रिया खूप चापट होत्या, उन्होंने अपना घर
प्रभु की सेवा के लिए दिया ताकि उसी बहाने से वो सेवा कर सके। त्यांनी स्वतःचं घर देवाला देऊन टाकले की त्या बहाण्याने त्या देवाची सेवा करू शकते। क्योंकि स्त्रियों ने सेवा करना ही है प्रियो। कारण स्त्रियांनी सेवा करायची हम आहे। जब तक सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु खुश नहीं होगा। हम जब सेवा करते हैं प्रभु को अच्छा लगता है। अगर हमने सेवा नहीं किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। आयसाया 60 हमें यही बताता है। आणि आपण जर सेवा केली तर आपल्या सेवेच्या द्वारे देव प्रसन्न होतात। जर आपण सेवा केली नाही तर आपण नष्ट होऊन जाऊ। यशाया 60:10। घर है, घर आया तो घर में कलीसिया खोल दिया आणि घर आहे तर घरामध्ये मंडळी उघडली। तो उनके लिए पाहुणचार करना, तर त्यांचा पाहुणचार करणं, घर साफ करना, घर स्वच्छ ठेवणं, चटाई अच्छा रखना, चटाई चांगली ठेवणं, अरेंजमेंट करना आणि चांगली अरेंजमेंट करणं, पानी देना, चाय रखना, पाणी देणं, चाय ठेवणं मामूली काम नहीं है। आणि मामूली काम नाही। इसी बहाने से ही सही आणि याच बहाण्याने काम मिळालं। मैं लोगों की यीशु की सेवा तो कर पा रही हूँ आणि मी येशूची सेवा तर करू शकते। प्रभु यही चाहता है कि स्त्रियां भी प्रभु की सेवा करें। आणि देवाची पण हीच इच्छा आहे की स्त्रियांनी देवाची सेवा बनाई करावी। हुई 2 जातियों में से एक जाति जो है जिसे बनने के लिए पुरुष और शैतानी है वो नहीं देना चाहता है, लेकिन पुरुषों के द्वारा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो करे। आणि 2 जातींमध्ये एक अशी जाती आहे की ज्या शैतान काय करतो, पुरुषाच्या द्वारे त्यांना सेवा करू देत नाही, पण देवाची इच्छा आहे की त्यांनी सेवा करावी। और हम देखेंगे कुलसियों की पत्री, करंथियों की पत्री, पहला करंथियों की पत्री, पहिलं करंथीकरांचं पत्र 1:11। 11 कारण प्रिय बंधूंनो, क्लोवेच्या घरामध्ये राहणाऱ्या काही जणांनी तुमचे वादविवाद आणि भांडणे यांविषयी मला सांगितले आहे। कारण प्रिय बंधूंनो, क्लोवेच्या घरामध्ये, कोणाच्या घरामध्ये? क्लोवे एक बाई है, क्लोवे एक स्त्री है, क्लोवे एक बाई आहे और उसने अपना घर दिया है आणि तिने आपलं घर दिलेलं आहे कलीसिया के लिए, मंडळीसाठी, ताकि लोग वहाँ पर एकत्रित हो लोक तिथे एकत्रित व्हावे और एकत्रित होकर प्रार्थना करें, आणि एकत्रित होऊन त्यांनी प्रार्थना प्रभु करावी, के चरणों में आए, देवाच्या चरणावरती यावं, इसका विचार हो रहा है और प्रभु की महिमा करे आणि देवाचा गौरव करावा। ये इसीलिए वो स्त्री प्रभु की सेवा करना चाहती है। आणि म्हणून त्या स्त्रीला देवाची सेवा करायची आहे। उस काल में स्त्रियों को सेवा करने के लिए बड़ी तकलीफ थी, आणि त्या काळामध्ये स्त्रियांना सेवा करण्यासाठी खूप त्रास होता, लेकिन आज तो हमारे पास तो वैसा कृपा है। पण आता तर आपल्यामध्ये कृपा आहे। आज हमें इतना रोकटोक नहीं किया जा रहा आणि आज आपल्याला एवढं रोकटोक नाही करण्यात येत। लेकिन आज हम स्त्रियों को सेवा करना बहुत कटालवानी और बहुत बोझ या टाइम नहीं या ऐसे हो जाते हैं। पण आज आपल्या स्त्रियांना खूप कंटाळा येतो किंवा वेळ नाही असं ते लोक करतात। लेकिन जबकि उस काल में लोग प्रभु की सेवा करने के लिए अपना घर ही दे देते थे आणि त्या काळामध्ये लोक देवाची सेवा करण्यासाठी स्वतःचं ते घर देऊन टाकायचे। और अगर आप देखोगे जुने करार में, नए करार में, मतलब यमुना के बाद का अध्याय कौन सा है? रोमियों के बाद से अगर आप देखोगे और करंथियों की पत्री में भी देखोगे तो जिन घरों में कलीसिया भरती थी उस घर में लोग खाना भी रखते थे। आणि लोककांच्या पत्रांतर्गत तुम्ही वाचलं, करंथीकरांच्या पत्रामध्ये सुद्धा ती लोक आपल्या मंडळीमध्ये, त्यांची जी मंडळ होती त्याच्यामध्ये ती लोक जेवण पण ठेवायचे, ताकि इसी बहाने से सही की लोगों की सेवा कर सके। आणि याच बहाण्याने काम केलं पण आम्ही लोकांची सेवा करू शकतो, क्योंकि स्त्रियां सेवा करना चाहती है। कारण स्त्रिया देवाची सेवा करू इच्छितात। स्त्रियों को बनाया ही इसी उद्देश्य से है कि वो सेवा करें। प्रियांनो, देवाने स्त्रियांना यासाठीच बनवले की त्यांनी देवाची सेवा करावी। यरूशलेम में भी प्रियो जब पतरस को बंदीगृह में बांध दिया गया था, आणि यरूशलेममध्ये पेत्राला जेव्हा बंदीगृहामध्ये बांधून ठेवण्यात आलं होतं, मार्क सबको जानते हैं, हम सब मार्क को पहचानते हैं ना, आणि तुम्ही सर्वजण मार्कला ओळखता ना, पहचानते हैं ना, मरकुस की पत्री पढ़ते, मार्क अध्याय वाचलाय, उसकी माँ का नाम है आणि त्याच्या आईचं नाव आहे यहुन्ना की माता। यहोवाची आई। हाँ, पढ़ेंगे उसको। प्रेरितों के काम प्रेषितांचे बोलते अध्याय 12 पतरस को मालूम था उसके घर में प्रार्थना होती थी, आणि पेत्राला माहित होतं त्यांच्या घरी प्रार्थना व्हायची। यहुन्ना ये उसका यहूदी नाम है आणि यहुन्ना हे त्याचं यहुदी नाव आहे और यूनानी उसका नाम मरकुस है। आणि युनानीमध्ये त्याचं नाव मार्क आहे। 12 काय घडले हे उमगल्यावर तो लगेच योहानाची आई मरिया हिच्या घरी गेला। काय झालं? जब उसे मालूम पड़ा कि वो छुड़ाया गया है बंदीगृह से स्वर्गदूत के द्वारा, तो वो सीधा किधर गया? यहुन्ना की माँ का नाम मरियम है, मरियम के घर आया। योहानाला मार्क असेही म्हणत। यहुन्ना को मरकुस बोला जाता था। अनेक विश्वासणारे तिथे एकत्र जमून प्रार्थना करीत होते। वहाँ लोग जमा होते थे और प्रार्थना करते थे, और उस दिन भी बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए।
इस रीति से उसने क्या किया, उस स्त्री ने भी प्रभु की सेवा के लिए अपना घर खोल दिया। आणि अशा रीतीने त्या स्त्रीने सुद्धा देवाच्या सेवेसाठी स्वतःचं घर देऊन टाकलं. अक्विला प्रिस्किला अक्विला एक पुरुष है, अक्विला एक पुरुष आहे. उसकी पत्नी का नाम है प्रिस्किला। त्याच्या पत्नीचं नाव आहे प्रिस्किला. अब अक्विला इतना बात करने में स्पष्टवादी नहीं था या थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन प्रिस्किला एक्सप्लेनेशन करने में, वचन बताने में बड़ी होशियार थी। आणि अक्विला एवढं बोलण्यामध्ये जो एक्सपर्ट नव्हता, तरी सुद्धा जी प्रिस्किला होती ती वचन सांगण्यामध्ये खूप एक्सपर्ट होती. उसने अपने पति को फुल सपोर्ट किया आणि त्याने आपल्या पतीला फुल सपोर्ट केला. उन्होंने अपने खुद के घर में भी घर कलीसिया को, आणि त्यांनी स्वतःच्या घरामध्ये घर मंडळी उघडले. और इसलिए पौल कहता भी है, आणि पौल म्हणतो सुद्धा, अक्विला प्रिस्किला के घर में जमा होने वाली कलीसिया को भी मेरा नमस्कार। आणि अक्विला आणि प्रिस्किला यांच्या घरी जमा होणाऱ्या मंडळीसाठी पण माझा अक्विला नमस्कार. प्रिस्किला इनके घर से घर की कलीसिया आपको नमस्कार कर रही है। आणि अक्विला आणि प्रिस्किला यांच्या घरामध्ये भरणारी मंडळी तुम्हाला नमस्कार करत आहे. इसे कहने का उद्देश्य आज क्या है? आणि याच्यामध्ये सांगायचा उद्देश आज काय आहे? उस काल की स्त्रियां सेवा करने के लिए अपना घर देकर इसी बहाने से सेवा कर सकती थी। आणि त्या काळामध्ये त्या स्त्रिया स्वतःचं घर देऊन त्याद्वारे देवाची सेवा करत होत्या. प्रभु को अच्छा लगता है घर में चर्च खोलकर, यानी अपनी मर्जी से नहीं, पासवानों को बुलाकर उनसे आदि लेकर, ऐसा नहीं कि हर जगह अपने घर पर वो आदि लेकर पास्टर को बोलकर अपने घर में मेरे यहाँ घर खोलो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उस काल में घर में प्रार्थनाएं होती थी आणि त्या काळामध्ये घराघरामध्ये प्रार्थना व्हायच्या और वो लोग, घर के लोग मजबूत रहते थे। आणि घरातील लोक मजबूत राहायचे. आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है आणि आज आपला देव आपल्याकडे हेच इच्छितो कि स्त्रियां परमेश्वर की सेवा करें, स्त्रियांनी देवाची सेवा करावी. क्योंकि हमारा जन्म इसीलिए बना है। कारण आपला जन्म यासाठी झालेला आहे. मालूम हम सेवा नहीं करें, आपण सेवा करू नये इसलिए श्राप आया, म्हणून श्राप आला, क्योंकि हमारे पाप के कारण। कारण आपल्या पापामुळे. और इसीलिए आज हमारे ऊपर प्रभुत्व करने वाले कभी कभी सेवा के लिए रोकते थे, म्हणून आज आपल्यावरती प्रभुत्व करणारे कधी कधी आपल्याला अडवतात. और आप में से बहुत लोग इस अनुभव से गए भी हो। आणि तुमच्यामध्ये खूप सारे लोक त्या अनुभवाने गेलेले आहेत. लेकिन फिर भी आज प्रभु हमसे क्या कहता है? तरी सुद्धा आज देव आपल्याला काय म्हणतो? कहते हैं मेरे लोग जो मेरी जाति के हैं आणि माझे लोक जे माझ्या जातीचे और आहेत मेरे राज्य के लोग हैं। आणि माझ्या राज्याचे लोक आहेत. ऐसे ही पढ़ा ना हमने 12 का 12 60 का 12 में, 60च्या 12मध्ये जो आपण जाति यानी कौन सी, पुरुष और स्त्री जाति, आणि जी जाती म्हणजे कोणती, स्त्री आणि पुरुष जाती और राज्य के लोग, आणि राष्ट्रातले लोक. कौन से राज्य के? परमेश्वर के राज्य के लोग। आणि कोणत्या राष्ट्रातले लोक? देवाच्या राष्ट्रातले लोक. तो उसमें स्त्री और पुरुष सब है ना। त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुष सर्व आहेत ना. अगर तेरी सेवा न करे तो नष्ट हो जाए, जर तुझी सेवा नाही केली तर ते नष्ट हाँ, होईल. ऐसी जातियों की पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। आणि अशा जातीला मी पूर्णपणे उद्ध्वस्त इसलिए करेन. प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप सेवा करें। म्हणून प्रिय देवाची इच्छा आहे की तुम्ही सेवा करा. हम किसमें कर सकते हैं हमारी सेवा? हम ढूंढे आणि आपण कशामध्ये सेवा करू शकतो ती सेवा आपण शोधायची. हमसे क्या सेवा हो सकती है, आणि आपल्याकडून काय सेवा होऊ वो शकते सेवा हम प्रभु को कर खुश करें। आणि ती सेवा आपण देवाची करून देवाला खुश करायचं. वो मरियम जो थी, ती जी मरियम होती उसने अपने आंसुओं से पैर धोया तिने आपल्या अश्रूने पाय धुतले और बालों से पोछा, आणि आपल्या केसाने पुसले चुम्बन देकर पित्र मारा। आणि चुंबन देऊन इतर ये मरले. सेवा करके यीशु को खुश किया और यीशु ने उसे कहा तेरे पाप क्षमा हो गए बेटी। आणि ही सेवा करून तिने येशूला प्रसन्न केले आणि येशू म्हणाला हे माझ्यामध्ये तुझे पाप क्षमा झाले. मार्था और मरियम मार्था आणि मरियम दोनों ने खुश किया। दोघांनी प्रसन्न केले. मार्था ने अपने घर लेकर आई, मार्था आपल्या घरी घेऊन आले, उनके लिए खाना बनाई। त्याच्यासाठी जेवण बनवलं. मरियम यीशु के चरणों में वचन सुन रही। आणि मरियम येशूच्या चरणावरती बसून वचन ऐकत ये होती. सेवा, दोनों की सेवा से वो खुश हुआ। आणि दोघांच्या सेवेने तो खुश झाला. ऐसा मत सोचो कि मरियम आलसी थी, आणि याचा विचार करू नका मरियम आळशी होती. प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने मदद की है, आणि प्रार्थना संपल्यानंतर तिने मदत केली. ऐसा ही नहीं कि यीशु को ऐसा नहीं, बाद में खाने का समय आए तो वो उठी हेल्प की। आणि जेवणाची वेळ जेव्हा वेळ आली तेव्हा तिने मदत केली. हम मौका ढूंढना कि हमको क्या हम कर सकते हैं, आणि आपण संधी शोधायची की आपण काय करू शकतो कैसे हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आणि कशी आपण देवाची सेवा करू प्रभु को शकतो, खुश कर सकते हैं। देवाला प्रसन्न करू शकतो. गॉस्पेल लेकर सुवार्ता देऊ, किसी को यीशु के बारे में बताकर, कोणाला येशूबद्दल सांगू, किसी को यीशु के पास लाकर, कोणाला येशूकडे आणू, चर्च में लाकर, चर्चमध्ये आणू, किसी को कुछ देकर, किंवा कोणाला काहीतरी देऊ, या फिर किसी के घर में प्रार्थना है तो चाय देकर या सर्व कर चाय सर्व करने को क्या बोलते हैं? नहीं, वाटून तो मध्ये दिलं। परोस कर, चाय परोस कर, आणि कोणाला चाय वाटून,
ये भी एक सेवा है। ये बड़ी भले सेवा चाहे है। आपकी तरफ से नहीं होगा, उस घर का होगा, किसी ने दिया होगा, लेकिन आप परोस तो रहे हो। परोसने के लिए भी तो झुकना पड़ता है ना चाय के लिए। सेवा करते समय हर एक को झुकना है। सेवक बोला तो झुकना ही है। आणि सेवक म्हटलं तर झुकायचंच आहे, वाकायचं आहे. हम मनुष्य के सामने नहीं झुकते, आणि आपण माणसांसमोर नाही वाकत हम प्रभु के लिए झुकते हैं। आणि आपण देवासाठी वाकायचं. यही प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा अगर आहे. किसी के चप्पल टेढ़े मेढ़े हैं, किधर गए हैं, तो सीधा उठा के सीधा लगाना आणि जर कोणाची चपला वाकड्या तिकडे आहे तर सरळ त्यांना लावायचं. है ना। अपनी जोड़ी चप्पल ले लो, जाऊन दे आपली कुठे रोड पे चपल गई गेली. ना नहीं, आणि ते लोक ती त्यांची जाऊन दे. रोड पे गई ना चप्पल जाने दो। आणि बरोबर गेले चपल जाऊन दे. अपनी जोड़ी गई है, आपली जोडीच गेली. अपने को मालूम है अरे किसी और का चप्पल पहन के जा रहा है, आणि आपल्याला माहिती की हा दुसऱ्या कोणाची तरी चप्पल घालून चालला. अपनी नहीं गलत है ना। आम्हाला हे पेन राहिला बस झालं, बस हो गया. सेवा बहुत प्रकार से, तुम जब ऐसी छोटी छोटी सेवाओं में तुम अपने आप को शामिल कर दोगे ना, प्रभु आपसे बहुत खुश होगा। आणि लहान लहान सेवामध्ये जर तुम्ही स्वतःला त्याच्यामध्ये सामील करून घेण्यामध्ये खूप प्रसन्न होईल. प्रभु के कारण में जो स्त्रियां थी ना, उनसे प्रभु इतना खुश क्यों था? आणि देवाच्या काळाच्या स्त्रिया होत्या त्यांच्याकडून देव इतकं प्रसन्न काम होता. वो छोटी छोटी बातों में ही सही, लेकिन सेवा करते थे, आनंद से करते थे। उनको अच्छा लगता था वो चलना, यीशु के पीछे चलना। कारण ते छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काम होईना पण त्या देवाची सेवा करून होत्या. त्यांना आवडायचं, आनंद वाटायचा येशूच्या मागे चालणं. यीशु एक गांव से दूसरे गांव जाता था, आणि येशू एका गावातून दुसऱ्या गावात जायचं. बहुत चलता था। खूप चालायचं. चलिए स्त्रियाँ भी तो चली, शायद पीछे होगी, आणि इतनी स्पीड तो स्त्रियों को नहीं होती है। आणि एवढी स्पीड स्त्रियांना नसते पण शाळेच्या मागे असते. हमारी तो स्त्रियों को है बाबा स्पीड। आणि आताच्या स्त्रियांना स्पीड आहे. तूफान एक्सप्रेस है वो। तुम्हाला एवढेच आहे त्या. इधर आप भी थे, आप भी जय शुक्रिया। अरे बाप रे, वो तो चल में गए भी, पर बोले आपका जय शुक्रिया ना। क्या एक्सप्रेस है बाबा। एक्सप्रेस के साथ बहुत स्पीड होती है ना एक्सप्रेस को, आणि एक्सप्रेसला खूप स्पीड असते. इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं एक्सप्रेस गई। आणि म्हणून आम्ही म्हणतो एक्सप्रेस गेली. अगर कोई धीरे धीरे जाते तो बहुत दौड़ करते लेके जा रही गाड़ी। थोड़ा धीरे धीरे जाएगी, जो स्पीड में जाते हैं हम लोग एक्सप्रेस है हमारी। इस तो हमारी बात करेगी ले कैसा है, तू तो अभी छोटी है, वो तो उम्र में है, फिर भी एक्सप्रेस है। और तू देख, मतलब कहने का उद्देश्य कि हमें जो मौका मिले छोड़ो मत। आणि जी संधी भेटते ती सोडू नका. हम ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं, सिर्फ वचन बताना ही एक सेवा है, आणि आपण असा विचार करू फक्त वचन सांगणं ही सेवा आहे. स्तुति आराधना करना ही सेवा है। आणि स्तुती आराधना करणं सेवा आहे. अगर जो बर्तन गिरते हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद चाय हो गया, फिर जो ग्लास में जूस पीते वो बर्तन धोए, तो भी कितनी बड़ी बात है। ये छोटा छोटा आपको ये काम, आप उसमें विश्वसनीयता से प्रभु आपको देखेगा, तो आपके स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर बढ़ाएगा। आणि जर चायची भांडी पडली ती घासली, मग ती सेवा केल्याच्यानंतर देव तुम्हाला पाहून स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सेवेमध्ये तो वाढवेल. आपको दिखता है बाथरूम गंदा है, आणि तुम्हाला दिसते बाथरूम घाण तो आहे रजनी को बुलाने को मत जाओ। आणि रस्ते द्यायला बोलवायला जाऊ नका. दिखता है लो पानी पानी फेंक के साफ कर दो, आणि दिसते त्याच्यामध्ये पाणी टाका आणि ते साफ करून टाका. किसी का तू नहीं तू साफ करो। आणि कोणाचं धुवून मी कशाला साफ करू. देखिए सेवा, जब परमेश्वर हमें इसी बातों में तो देखता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आणि देव आपल्याला याच गोष्टींमध्ये पाहतो की आपण काय काय करू शकतो. क्या क्या कर सकते हैं। अभी कितने बच्चों के पैम्पर हम लोग उठा के फेंके, आणि किती लोकांचे पॅम्पर्स आणि उसमें तो गू रहता है, त्याच्यामध्ये तो गुण असतो. पैम्पर में तो गू ही रहता है ना। पॅम्परमध्ये ते गुण हम असतो. तो ऐसा नहीं सोचते कोना दूसरे से मुला चप्पू आगे का उसका। और हम ऐसा नहीं सोचते कि किसी दूसरे के बच्चे का भगवान क्यों है. तो सेवा करने के लिए जब प्रभु देखता है, देखिए इसके आंखों के सामने ये दिख रहा है, रजनी जरा सुपड़ी लेकर आ, ये उठा के फेंक दे। आणि याच्या डोळ्याच्या समोर हे दिसत आहे. मग रजनीला आवाज देऊन बोलवला आणि उठून फेकून दे. हमें प्रभु ये छोटी छोटी बातों में प्रभु हमसे सेवा करवाना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि हम सेवा करें। आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमधून देवाला आपल्याकडनं सेवा करून घ्यायची आहे. देवाची इच्छा आहे की आपण त्या कराव्या. इसलिए स्त्रियों को सेवा के लिए भी चुना, म्हणून स्त्रियांना सेवेसाठीच निवडले. एक तो उसने परमेश्वर ने हमें आनंद के लिए तो बनाया ही था, आणि एक तर देवाने आत्मासाठी तर बनवलेलंच होतं. क्यों? ताकि हम उसकी मदद करें, तर आपण त्याला मदत करावी उसको मदद करें। आणि त्याला मदत सचमुच करावी. हम पुरुष की सेवा मदद करके सेवा कर रहे हैं। आणि खरंच आपण पुरुषाची मदत करून त्याची सेवा करत आहोत. एक तरफ से देखा गया तो पुरुष की सेवा करके, मतलब
उसको मदद करके उसको संभाल कर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। आणि एक तर त्या पुरुषाला सांभाळून त्याला मदत करून आपण देवाची सेवा करत ऐसे असेल घर का काम जब हम करते हैं, म्हणून घराची कामं जेव्हा आपण बर्तन करतो, घसना, भांडी घासणं, कपड़ा धोना, कपडे खाना धुणं, बनाना, जेवण बनवणं, झाड़ू मारना, झाडू मारणं, पोछा मारना, पुसून ये घेणं, जो हम करते हैं, आणि हे जे आपण करतो हाँ ये कर कर हम परमेश्वर को खुश करते हैं। आणि हे करून आपण देवाला प्रसन्न करतो. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुरुषों का काम करने के लिए ही बनाया। अगर हम ये काम करते हैं, ये भी एक सेवा है। अपना घर का काम करना ये भी एक सेवा है। आणि आपल्या घराची कामं करणे ही पण एक सेवा आहे. हाँ, आप लोग ऐसा मेरा घर नौकरानी है क्या? नौकरानी के लिए नहीं है। आणि नोकरीसाठी वो नाही. बोलता है मैंने तुझे वहाँ जन्म दिया। आणि देव म्हणतो मी तुला तिथे जन्म दिला. परमेश्वर ने आदम के घर में हवा को जन्म आणि दिया। देवाने आत्मचक्रात हवेला जन्म वहाँ दिला पर उसको काम करना था। आणि तिथे तिला काम करायचं होतं. वैसे ही हमको जहाँ जन्म दिया वहाँ हमको काम करना है। मग आपल्याला जिथे जन्म दिलेला आहे आपण तिथे काम और करायचं. वो काम करते हैं तो एक तरफ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। आणि ते काम करतो म्हणजे आपण एकत्र देवाची सेवा करतो. मला कळते ना मी काय बोलते। तो घर का, हमारे सियोन चर्च में आने वाले लोगों का, अपने खुद के घर में और भरने वाली कलीसिया में आने वाले लोगों का सेवा करके प्रभु से बहुमान प्राप्त करो। आणि घराची देवाच्या मंडळीमध्ये येऊन देवाच्या लोकांची आणि तुमच्या घरामध्ये जी मंडळी करते त्यांची सेवा करून तुम्ही देवाकडनं बहुमान घ्या, प्राप्त करा. मैं आपको बताती हूँ, सेवा करने वाले जो भी होंगे, जो भी स्त्री है पुरुष है, आणि सेवा करणारी स्त्री आहे, पुरुष आहे. और एक कुछ भी छोटा से भी सेवा किया क्यों ना हो, आणि लहान बालकाने किंवा सेवा केलेली का नाही छोटी होते, सेवा ही क्यों ना किया हो, आणि लहानची सेवा का नाही केली असू दे, तो भी प्रभु वो सेवा भूलता नहीं। आणि देव ती सेवा विसरत आहे. इंसान है, बेईमान है, आणि माणूस आहे तो बेईमान आहे, खाएगा भूल जाएगा, खाईल आणि विसरून जाईल. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। पण देव कधी नाही विसरत. इसलिए वो हमेशा उसको उधार देने के पीछे रहता है। आणि नाश म्हणून नहीं हो, वो बचाता रहेगा। इसलिए मेरी सेवा में बचाता रहेगा, उसको अच्छा करता रहेगा। इसलिए फायदा है सेवा करना। आणि म्हणून देव त्याला नेहमी कारण द्यायच्या मागे त्याचा नाश होऊ नये, पण त्याचं कारण होऊ नये याच्या मागे तो राहील. का? कारण का त्याने देवाची सेवा केलेली असते. म्हणून देवाची सेवा करणं याच्यात आपला फायदा आहे. और इसलिए जो यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा मग येशू म्हणाला जो माझी सेवा करेल पिता उसको आदर देगा। मी त्याचा आदर और करेल. जहाँ मैं हूँ आणि जिथे मी आहे वहाँ वो रहेगा। तिथे तो असेल. तो सेवा करने से हम भी कहाँ जाएंगे फिर? आणि मग सेवा केल्याने आपण सुद्धा कुठे जाऊ? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्गात जाऊ ना. इसीलिए प्रियो, सेवा के लिए सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, हमें भी चुना है। म्हणून सेवा करण्यासाठी फक्त पुरुषांना नाही, आपल्याला पण निवडलं. हम स्त्रियों को भी चुना है। आपल्या स्त्रियांना पण निवडले. हो सके तो सेवा करो। आणि होत असेल तर सेवा करा. हम सिर्फ अपने घर के मामले में ही सिर्फ नहीं, लेकिन जो हमें काम मिलता है करने के लिए कलीसिया में आने के बाद करो। आणि जे काही आपल्याला काम करायला भेटतं, मंडळीत आल्यानंतर घरामध्ये ते काम तुम्ही जे करा करा. बच्चों को संभालने के लिए मिला तो करो। आणि मुलांना सांभाळायला भेटलं ते करा. हाँ, क्योंकि कभी कभी प्रभु भोजन करते समय बच्चों को देखने के लिए देखना पड़ता है ना। आणि कधी कधी प्रभु भोजनाच्या वेळेला मुलांना पाठीमध्ये बघावं लागतं. वो भी एक सेवा है। ती पण एक सेवा आहे. वो भी एक सेवा है। ती पण एक सेवा आहे. अभी संडे स्कूल में जा रहे हैं, वो एक बड़ी सेवा है। आणि सगळे स्कूलमध्ये झालं ती एक मोठी सेवा आहे. जो वो चला रहे हैं, आणि जे लोक चालवत आहेत ते, क्योंकि वो बच्चों को बना रहे हैं, कारण ते मुलांना बनवत आहेत. उनको आदत लगेगी हर संडे को आने की। आणि त्याला सवय लागली प्रत्येक रविवारी येण्याची. आपको मालूम है मोसेस ने क्या बोला? तुम्हाला माहिती मोशे काय म्हणाला? मोसेस, ये भी बाइबल का मोसेस नहीं है, कपूली वाला मोसेस। पोपोलीचं मोसेस. वो गए संडे को आया नहीं, आणि तो गेला आला तो नव्हता. उसने अपनी माँ को बोला मैं हाउस चर्च नहीं आऊँगा। आणि तो आपल्या आईला म्हणाला मी हाऊस चर्चमध्ये येणार उसने नाही. पूछा क्यों? ती म्हणाली का? बोला तू मुझे चर्च लेके नहीं गई ना संडे को, आणि तू मला रविवारी चर्चमध्ये नाही घेऊन गेलीस ना. मुझे संडे को क्यों नहीं ले गई? मला रविवारी का नाही घेऊन मेरा गेलीस? संडे स्कूल गया। माझं संडे स्कूल आम्ही गेलं. रजनी ताई बोलतो का? मी रजनी ताईला काय उत्तर देणार? आम्ही रजनी दीदी को क्या जवाब मी देंगे? मला विचारणार वो मुझे पूछेगी काल का नाही आला? कल क्यों नहीं आया? नहीं है। मैं नहीं आऊंगा. सर बचपन से ही बच्चों को आदत लगेगी, आणि मुलांना लहानपणापासून सवय लागली. चर्च के बिना रहेंगे नहीं। ते चर्चशिवाय राहू शकणार नाही. बराबर है? ये भी एक सेवा है। आप अपने बच्चों को ये करके आप सेवा कर रहे हो प्रभु की। आणि ही पण एक सेवा आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांना असं करून तुम्ही देवाची सेवा करताय. आप बच्चों को बढ़ा रहे हो, तुम्ही मुलांना वाढवत प्रबंधन है, ये भी सेवा कर रहे हो। आणि देवामध्ये तुम्ही वाढवताय म्हणजे तुम्ही देवाची सेवा करताय. आपसे जो बनेगा
वो देखो और प्रभु की सेवा करो। आणि तुमच्याकडे जितकं होईल ते करून तुम्ही देवाची सेवा करा लेकिन करो पण करा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलती आपका घर ही दो नहीं देने का, तुम्हारा घर ही देने नहीं, कोई दूसरी सेवा लेकिन करो। उस काल के लोगों ने अपना घर दिया, इसमें मेरा कहने का उद्देश्य था कि वो औरतों ने प्रभु की सेवा करने के लिए अपना घर दे दिया, ताकि वो सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। आणि त्या काळातल्या स्त्रियांनी स्वतःचं घर दिला का कारण ते देवाची सेवा करत राहते इसलिए आप भी प्रभु की सेवा करते रहो, म्हणून तुम्ही पण देवाची सेवा करत राहा ये प्रभु की इच्छा है। ही देवाची इच्छा आहे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रश्न? काही प्रश्न हम अक्सर क्या करते हैं, अपना बच्चे है तो अपने बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे, उनको संभालेंगे, लेकिन जब किसी और का बच्चा हमें दिखाई दे रहा है तो भी क्या हुआ, किसी और का हुआ बोलकर क्या हुआ, उनके माता पिता आने तक हम इंतजार नहीं करें, हम भी उसकी सेवा करें। आणि स्वतःचं मुलं आहे म्हणून स्वतःच्या मुलाचं फक्त करू नका, जर दुसऱ्यांचं मुलं आहे तर त्यांच्या आई वडिलांची वाट पाहत राहू नका, पण तुम्ही त्याला स्वतःचं मुलं समजून तुम्ही त्यांना समजावा किंवा त्यांना मदत करा। कभी कभी छोटे बच्चे हैं, उनको सू आ जाती है आणि कधी कधी लहान मुलं आहेत त्यांना सुद्धा येते और उनको पैंट का जिप खोलने को, बटन खोलने को नहीं आता है, आणि पॅन्टची चेन उघडायला किंवा बटन उघडायला त्यांना येत नाही, उनकी माँ को मत ढूंढो, त्यांच्या आईची वाट बघू नका, तब तक शायद निकल जाएगा। तोपर्यंत शाळेत निघून जाईल। आप मदद करो, तुम्ही त्यांना मदत करा, हेल्प करो, त्याला मदत करा, क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं, हमारे बच्चों के जैसे आणि ते पण मुलंच आहे आपल्या मुलांसाठी गलत करते हुए दिखाई देते हैं। आणि चुकीचं करताना दिसतात मैं क्यों बोलूँ इसको, आणि मी कशाला आप बोलते देख रहे हैं ना वो बच्चा बराबर नहीं बैठा है, आप उनको समझाओ, तुम्ही बघताय की तो मूल बरोबर बसत नाही तर तुम्ही त्याला समजावा, आप सिखाओ, तुम्ही शिकवा ये आपकी भी ड्यूटी है, ये भी एक सेवा है। आणि तुमची ड्युटी आहे तुमची एक सेवा आहे। और किसी को दिखाई देती है हमें वो कंप्लीट करनी है। नहीं किसी और की मेरी सेवा कंप्लीट हो गई, दूसरी सेवा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो सेवा जो दी है वो काम करते ही चले जाते हैं, बाकी सेवा है पड़ा तो वैसे पड़ा रहता है। नहीं, वो गलत है। सेवा करना तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मना से दूसरे ने हेल्प नहीं करो। हाँ, और दूसरा सेवा वैसे ही रखते हैं और आगे चले जाते हैं, वैसा नहीं, जो काम बोला वही काम करना नहीं होता है। सेवक को कैसा, जितना काम मिलेगा, जो दिखाई देता है वो करना है। मैं आपको ये भी बताती हूँ, सेवकों को कभी भी अपने कपड़े को ध्यान नहीं दे सकते। काम करते समय आप अपने घर में काम करते हैं ना, तुम्ही तुमच्या घरात काम करताना पहले होते बळकं होता घामी तो पसीना आता है, इसी प्रभु की सेवा करते समय भी पसीना आएगा, मग तसंच देवाची सेवा करताना पण घाम येईल, कपड़े गंदे होएंगे, कपडे घाम होतील रिएक्शन है। आणि नॅचरल और आहे हम जितना ही करते हैं आणि जेवढं आपण करतो उतना प्रभु को भाता है, तेवढं देवाला आवडतं और हमें जो काम दिखता है, हमारी सेवा कभी खत्म नहीं हुई, आणि आपली सेवा एक संपत नाही तो एक ही टाइम में खत्म होगी, कभी मालूम। आणि एकच संपेल केव्हा माहिती आहे, हाँ, वो दिन हमारा सेवा खत्म, आणि त्या बाय दिवशी बाय उसमें खत्म हो जाएगी सेवा। सेवा हमारी कभी खत्म नहीं होगी। आणि आपली सेवा कधी संपत नाही। आप सेवक हो, तुम्ही सेवक आहात, इसलिए आपके सामने जो भी काम दिखता है किसी और के भरोसे में ये आएगा करेगा, वो नहीं कर सकते। आपको दिखाई दिया आपके सामने, प्रभु ये भी तो टेस्टिंग है, देखता है कि क्या करता है आणि त्याच्यामध्ये पण पाहत होतो की तुम्ही काय करता। है ना। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण सांगतो, एक व्यक्ति एक औरत प्रेग्नेंट थी आणि एक स्त्री गर्भवती और होती उसे हॉस्पिटल लेके जाना था, आणि तिला हॉस्पिटलला घेऊन जायचं होतं लेकिन उसे कोई भी लेके नहीं जा रहा था। आणि तिला कोणी घेऊन जात नव्हतं उसके पास टाइम था, वो बोले हमारा थोड़ी काम है, ये तो उसके पति का काम है, आणि सगळे म्हणाले आमचं थोडीच काम आहे, तिचे नवऱ्याचं काम आहे और इसलिए उसका पति आने के बाद वो लेके जाएगा। आणि तिचा नवरा आल्याच्या नंतर तो तिला घेऊन जाईल। लेकिन जितने लोगों के साथ वो उनकी नजरों के सामने से वो गुजरी, आणि जितक्या लोकांच्या डोळ्यासमोर ती गेली वो प्रभु लेकर गया था, आणि तो देव घेऊन गेला होता ताकि देखे कि ये सेवा करते ही नहीं, की भगवती सेवा करते की नाही, क्योंकि उस गर्भवती स्त्री को परमेश्वर ने भेजा था, कारण त्या गर्भवती स्त्रीला देवाने पाठवलं होतं ताकि हम झुके उसके सामने और प्रभु की सेवा करें। आणि आपण त्याच्यासमोर झुकावं आणि देवाची सेवा बाइबल करावी। में एक उदाहरण है, बायबलमध्ये एक एक उदाहरण आहे, सामने व्यक्ति के बारे में। एक सामने व्यक्ती वो बद्दल। व्यक्ति जो दूसरा एक व्यक्ति यरीहो से गुजर रहा था आणि एक व्यक्ती एरियामध्ये जात होता और डाकुओं ने मारा, आणि त्याला टाकून पहले गेले याजक देखा, आणि पहिले याच्याकडे सेवा पाहिलं नहीं किया, सेवा नाही केली, सेवक है ना वो, सेवक आहे ना तो, नहीं किया। पण त्यांनी नाही लेवी केली। आया, लेवी आला, देवी ने भी सेवक नहीं सेवा नहीं की, लेवी पण सेवा नाही केली, वो सामरी नहीं किया। पण त्या सामने व्यक्तीने ऐसे केली। ही हमारे साथ भी होता है, ये परीक्षा की घड़ी रहती है, लोग देखता है, देखिए इसके सामने दिखता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं घर में वस्तु देखती हूँ, अरे देव क्या ही है इसका, लेकिन
लेकिन बाद में मेरे अंदर से ऐसा लगता है नहीं, मेरे आंखों के सामने दिखाई दी तो मुझे उठाना मेरा कर्तव्य है, ये गलत है। अगर आज मैं नहीं उठाई तो मैं आगे आलसी बनूँगी, मैं झुकती हूँ, उठा के रख देती हूँ। मेरे मन में ऐसा खुद से बोलता है, ये घर तेरा भी है, सिर्फ इस का नहीं है। माझ्या मनात स्वतःहून येते की हे घर फक्त इतरचं नाही, तुझं पण आहे, म्हणून तू उचल. उठा और उधर रखो। उचल आणि तिकडे ठेव. कभी कभी रात के समय में दवा इनका निकालने के बाद पाकिट खाली हो जाता है, आणि रात्रीच्या वेळेस त्यांना औषध दिल्याच्या नंतर ते पाकिट खाली होऊन जातं. तो मैं ऐसा फेंकती हूँ, आणि असं फेकते. ये सारे पेपर झुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा करके फेंको, वो नीचे गिर जाता है। आणि ते खाली पडतं. हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे गिरता है। आणि आमचं ते प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्या खाली पडतं. हमें मेगा उछल जाता मेरे अंदर कुछ अजीब सा होता है। फिर वो मुझे बोलेगा तुझे दूध पीना बाकी है, जैसे वो दवा खानी बाकी है, तो ये करना बाकी है। फिर मैं अंदर जाएगी, मेरे को नज़र बार बार उधर ही जाएगी, बार बार उधर ही नजर जाएगी। तो मुझे मालूम पड़ता है, जब वो मुझे बोलता है वो उठा, मैंने उठाया तो मुझे नींद ही नहीं होता। और सचमुच एक दिन ऐसा ही हुआ, वो सुनता है, मुझे एक रात नींद नहीं आई। जब मैंने वो पाकिट उठाया तब तो मुझे नींद आई। ये मेरा अनुभव है। मला का झोप येत नाही, मला तर अंग टाकल्यावर झोप येतं. मस्त झोपते, डोळे ठेवून माणूस झोपतो बघा, असं नाही झोपते. मला का झोप येत नाही, अशी 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 असतं. तर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ऐसा पाकिट है, वो अभी भी मैं करती हूँ, इतना होने के बावजूद भी। लेकिन एक है, निशाने पे कर रहा है। वो क्या है, बचपन में गोटी खेलती है, अभी उन लोगों को भी गोटी खिलवाऊंगी मैं आज। तो इसी कारण से, तो इसलिए सेवा कभी भी हमारी खत्म होगी कोई नहीं जा सकती। आपको जो दिखता है करना है, आणि तुम्हाला जी सेवा द्यायची ती तुम्ही करायची. मालूम हुआ, ये सेवा करो आणि सेवा तो करायची. यार तो आपको आशीष दे। ते तुम्हाला आशीर्वादित करा. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपने हमें प्रभु आज्ञा दी है, हम जातियों को, पुरुष और स्त्री दोनों जातियों को आपकी सेवा करने के लिए आपने कमांड किया है। और आप चाहते हैं कि हम नाश न हो, क्योंकि सेवा करने वाले कभी नाश नहीं होते, कभी भी नहीं। इसलिए प्रभु हम आखिरी सांस तक सेवा करें और आपकी महिमा करते रहें। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना। आए हुए सभी बच्चों को आशीषित करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दया से दूर करना। प्रभु इनके घर में अपने सुख ऑलरेडी दे दिया है, शरीर में सुख दिया है, तो सेवा में भी तत्पर रहने के लिए मदद करना। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, इनकी रोज तेरी सेवा कर, किसी न किसी बहाने से प्रभु इनको जो सेवा करने को मिलेगा करने के लिए मदद करना। दया रखना प्रभु, सेवा में सदा आनंदित रखना, सेवा करते समय बहुत आनंदित रखना, और सेवा करते समय अपना सारा दुख भूल जाने के लिए मदद करना। ये मेरी विनती है, इन्हें मैं यीशु के नाम से कवर करती हूँ। सेवा तभी खत्म होगी जब आँख बंद हो जाएगा हमेशा, तब तक हमें सेवा करवाना। शिव में और भी औरतें हैं प्रभु, वो भी हमेशा सेवा करने के लिए मदद करना, जो करने को मिलेगा करने के लिए वो सहायता करना। ये मेरी प्रार्थना। इन सबकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, आशीष देना, आपके पक्ष में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। मैं आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा।